हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। उससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में देखा था जो कि वाटर पे डिपेंडेंट रहता था और उसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते थे क्योंकि बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स वाटर पे डिपेंडेंट है। रहता भले टेरेस्ट्रियल है, लैंड एरिया पे रहता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। जबकि टेरिडोफाइट्स जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। और एक चीज और हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट जो था उसमें नॉन ग्रीन था, नॉन फोटोसिंथेटिक था और वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहता था गैमेटोफाइट पे। जबकि टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है ये दोनों ही फ्री लिविंग, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक है। ग्रीन, फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइट्स है। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है। स्पोरोफिल क्या होता है ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि स्पोरोफिल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ दैट बियर्स स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल एक स्पेशल टाइप का लीफ है या स्पेशल टाइप का अपेंडेजेज है, लीफ लाइक अपेंडेजेज, जिसमें कि जो कि बियर करता है स्पोरेंजिया को और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स म्यूटिक डिवीजन के द्वारा ग्रो करता है। कोन्स, अब ये कोन्स एक टर्म है। ये कोन्स क्या है? तो इट इज ए क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल, इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स दैट बियरिंग स्पोरेंजिया, एज फॉर एग्जाम्पल इन सेलेजिनिला एंड इक्वेसेटम और सेलेजिनिला में जो स्पोरोफिल है वो एक क्लस्टर टाइप का, एक कोन टाइप का, या फिर उसको स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाता है। बहुत सारा क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स रहता है, उसको कोन कहते हैं। जबकि यही फर्न में कोन्स अवेलेबल नहीं रहता है, इसमें सिर्फ स्पोरोफिल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल देर आर टू टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स या ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, होमोस्पोरोफिल्स एंड हेटेरोस्पोरोफिल्स। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस क्या है? होमोस्पोरस में सेम साइज का स्पोर्स रहेगा, सेम साइज ऑफ स्पोर्स आर फाउंड इनसाइड स्पोरेंजिया। जितने भी स्पोरेंजिया हैं उसमें चाहे कोन्स हो, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स हो, इसमें जो स्पोर्स रहेंगे वो सेम साइज का स्पोर्स रहेगा। जबकि हेटेरोस्पोरस में क्या है? हेटेरोस्पोरस में डिफरेंट साइज ऑफ स्पोर्स आर फाउंड इनसाइड स्पोरेंजिया। डिफरेंट साइज ऑफ स्पोर्स आर फाउंड इनसाइड स्पोरेंजिया, लाइक माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स। एज फॉर एग्जाम्पल सैल्वेनिया और सेलेजिनिला। इसके बाद हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। क्या होता है लाइफ साइकिल? मतलब जो स्पोरोफाइट से लेकर गैमेटोफाइट और फिर गैमेटोफाइट से स्पोर्स और थ्रू स्पोर्स फिर से गैमेटोफाइट, ये जो फॉर्मेशन है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसको एक कंप्लीट लाइफ साइकिल माना जाता है। इट इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट्स इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट्स में भी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता था, यहाँ भी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, यानी मेन प्लांट बॉडी आप कह सकते हैं टेरिडोफाइट का वो डिप्लॉयड है टू एन। स्पोरोफाइट bears sporophyll is
स्पोरोफाइट मतलब ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ये क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, इट इज अ स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड है, यहाँ पे स्पोरोफिल बियर करेगा स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफिल दैट इज डिप्लॉयड एंड स्पेशल टाइप ऑफ अपेंडेजेस दैट बियर्स स्पोरेंजिया, ये भी डिप्लॉयड होता है। इसके बाद इसमें स्पोरेंजिया है, इनसाइड स्पोरेंजिया स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन, मियोसिस के थ्रू। यहाँ पे स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब स्पोर्स क्या करेगा? स्पोर्स माइटोटिकली डिवाइड करेगा, स्पोर्स में माइटोसिस से डिवीजन होगा और माइटोटिकली डिवाइड करके ये प्रोथैलस बनाता है। प्रोथैलस, प्रोथैलस क्या है? तो गैमेटोफाइट है। यहाँ पे क्या था? ये स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी, जबकि जो जहाँ पे स्पोर्स बन रहा है प्रोथैलस इज अ गैमेटोफाइट। यहाँ पे प्रोथैलस पे गैमेटोफाइट में मियोटिक डिवीजन होगा और यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद मेल एंथ्रीडियम, एंथेरोजोइड्स एंड फीमेल आर्किगोनियम या फीमेल एग का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर से ये जाइगोट बनता है, जो कि जाइगोट डिप्लॉयड है। जाइगोट से पहले प्रोथैलस, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड, जबकि जाइगोट फिर डिप्लॉयड कंडीशन में आ गया, जाइगोट इज अ सिंगल डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड। इसके बाद फिर से इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस से फिर ये स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का। अब इसमें कुछ पॉइंट और है। गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, हैप्लॉइड, ग्रीन, स्मॉल साइज, इनकंस्पिकस। स्मॉल साइज, इनकंस्पिकस मतलब स्मॉल साइज, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, प्रोथैलस। गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, हैप्लॉइड, ग्रीन, स्मॉल साइज या इनकंस्पिकस, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, प्रोथैलस, इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। जबकि स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो है कूल शैडी एरिया में पाया जाता है, कूल डैम्प शैडी एरिया में। और जो इसका गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट या फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेटोफाइट को वाटर की नीड होती है, इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यही कारण है कि ये ज़्यादा वाटर बॉडीज के अलावा स्प्रेड नहीं करता है। जहाँ पे नियर अबाउट वाटर बॉडीज या नियर अबाउट कूल डैम्प सैडी एरिया में ही पाया जाता है। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड ड्यू टू वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। गैमेटोफाइट नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज फाउंड near cool damp shady area to grow. It needs cool damp shady area to grow and need water for fertilization. तो ये तो रहा लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसके बाद हम लोग हेट्रोस्पोरस के बारे में भी देखेंगे अभी। और एक और चीज है कि टेरिडोफाइट्स को प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी कहा जाता है। It is called, pteridophytes are called precursor of seed habit because seed तो pteridophytes में नहीं है, लेकिन seed formation का जो भी प्रिपरेशन है, सीड के लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी यहाँ पे लगभग प्रिपरेशन यहाँ पे होनी शुरू हो गई। जैसे कि इसलिए इसको प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोला जाता है। टेरिडोफाइट्स इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो ये तो रहा होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का। इसके बाद हम हेट्रोस्पोरस का भी लाइफ साइकिल देखते हैं जस्ट अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल सैल्विनिया और सेलर्जिनेला। हेट्रोस्पोरस का मीनिंग इसमें कोन्स अवेलेबल है। कोन्स क्या था?
क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स बियरिंग स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स का क्लस्टर, कई सारा स्पोरोफिल एक साथ रहता है और उसमें जो स्पोर्स बनता है, दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर जो कि आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और दूसरा मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये आगे चलकर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीड हैबिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। जैसे कि इसका लाइफ साइकिल हम देखते हैं। स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड होता है 2n। ये कोन क्या है? क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स। ये दो तरह का स्पोर बनाता है, माइक्रोस्पोर या स्मॉल स्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोर या लार्ज स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर एंथ्रेडियम या प्रोथैलस बनाता है जो कि मेल गैमेटोफाइट है। ये हैप्लॉयड होता है और यहाँ पे म्योसिस डिवीजन होता है। इट इज फ्री लिविंग है। इट इज प्रोथैलस जो है वो फ्री लिविंग है। इसके बाद जो मैक्रोस्पोर है, लार्ज स्पोरेंजिया, वो आर्किगोनियम या फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये भी हैप्लॉयड है। इट रिटेन्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है वो डिप्लॉयड है। इसके बाद मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट को फर्टिलाइज करेगा इनसाइड द स्पोरेंजिया। यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट को इनसाइड द स्पोरेंजिया फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये इट रिटेन्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। मेल गैमेटोफाइट तो डिटैच हो जाता है, फ्री लिविंग है, लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन्ड रहता है, अटैच रहता है इनसाइड मेगा स्पोरेंजिया, वो अटैच रहता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट का फिर माइटोसिस होगा। जाइगोट 2n सिंगल सेल्ड, इसका माइटोसिस होगा। माइटोसिस से फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट्स, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन नेचर देखा गया गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स में क्या देखा था कि जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होता था और वो डिपेंडेंट रहता था गैमेटोफाइट पे फॉर देयर न्यूट्रिशन। जबकि इन टेरिडोफाइट्स, खासकर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, जो आपका गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है सीड हैबिट के इवोल्यूशन में। फीमेल गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। इट इज रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड मेगा स्पोरेंजिया। फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड मेगा स्पोरेंजिया। और आप कह सकते हैं जाइगोट भी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स इनसाइड मेगा स्पोरेंजिया। It is precursor for seed habit. Pteridophytes is called precursor of seed habit. Seed habit is present in gymnosperms and angiosperms. Seed habit pteridophytes में नहीं है। ये seed habit gymnosperms में naked seed और angiosperms में with covering seed coat के साथ। तो ये gymnosperms और angiosperms में seed पाया जाता है, बट टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन, एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशन हुई प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट के रूप में, सीड फॉर्मेशन के प्रिपरेशन के रूप में। ठीक है, तो ये तो रहा कंप्लीट टेरिडोफाइट्स के बारे में। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट्स का कुछ एग्जाम्पल। टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट्स को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है सिलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हम लोग सिलोटम के रूप में जानते हैं। दूसरा लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेला
और लाइकोपोडियम आता है। स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम एंड ट्रेडोप्सिडा क्लास है, जिसमें कि ट्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो ये तो रहा टेरिडोफाइट्स के बारे में जानकारी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में देखेंगे। और टेरिडोफाइट्स तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है ही, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होने के साथ साथ इसमें प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशन के रूप में आया। साथ ही इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, जबकि इससे पहले ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट था, और गैमेटोफाइट ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता था और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहता था फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन गैमेटोफाइट। जबकि यहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, बट फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन स्पोरोफाइट, और मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशन है और हायर प्लांट्स के लिए, सीड हैबिट के प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो रही जानकारी टेरिडोफाइट्स का। इसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप लोग पढ़ाई करते रहें और हमारे साथ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी में हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए गुड बाय।